जीवन जीने के लिए वायु का क्या महत्व है? हवा। क्या आपने अपने चारों ओर एक निरंतर दबाव महसूस किया है लेकिन आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते? वह हवा है जो हमें घेरे रहती है। हवा के प्रभाव को प्राकृतिक परिवेश में महसूस किया जाता है, जैसे पेड़ झूमते हैं या ठंडी हवा चलती है। उच्च वेग वाली हवा जो बहती है उसे आमतौर पर हवा कहा जाता है। हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन इसे अपने आसपास महसूस किया जा सकता है। हवा के बिना जीवन अस्तित्व में नहीं होगा। पहले वायु को एक ही पदार्थ से बना हुआ माना जाता था, लेकिन अब समझा जाता है कि यह गैसों का मिश्रण है। अनिवार्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मूलभूत घटक हैं जो हमें ग्रह पर बनाए रखने की इजाज़त दे रहे हैं। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यहाँ तक जलीय आवासों में रहने वाले जानवरों को भी खुद को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वायु वह मूलभूत तत्व है जो हमें जीवित रखता है। वास्तव में पानी के बुलबुले फंसी हुई हवा का परिणाम होते हैं। क्या यह दिलचस्प नहीं है? मिट्टी को सुखाने के लिए पानी बुलबुले बनाता है जो फंसी हुई हवा के अलावा और कुछ नहीं है। बुलबुले बनाने वाले हवा के अणुओं द्वारा पानी को विस्थापित किया जाता है। मिट्टी में रहने वाले जीव हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। पानी खाली जगहों को भर देता है और इसलिए हम मानसून के दौरान केंचुओं जैसे जीवों को ऊपर आते हुए देखते हैं। जीवन के अस्तित्व के लिए वायु का महत्व। हम लगभग हर समय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, फिर भी यह बिना थके रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इस ऑक्सीजन को पर्यावरण में वापस लाते हैं। पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन उनका उपयोग उनके ऑक्सीजन उत्पादन की तुलना में बहुत कम होता है। नतीजतन शेष परिणाम यह है कि वे वातावरण में ऑक्सीजन के पूरक हैं। सभी जानवर और पौधे अपने निर्वाह के लिए एक दूसरे पर सहनिर्भर हैं। पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं और जीव एक प्रक्रिया के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ जीवित रहते हैं और अपने विशिष्ट स्वयं के जैव नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत कृत्रिम भागीदारी और गतिविधियों के कारण, जैसे कि वनों की कटाई और औद्योगिक इकाइयां, धुंध, धुआं और अन्य पदार्थ और रासायनिक घटक हवा में छोड़े जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। हवा प्रकाश होने का आभास देती है, लेकिन इसका बहुत सा हिस्सा मोटे तौर पर पृथ्वी की सतह पर नीचे धकेलता है। इसे वायुदाब कहते हैं। आप समुद्र तल पर उच्च वायुदाब से गुजरते हैं क्योंकि पूरा वातावरण आप पर दबाव डाल रहा है। उच्च भूमि के शीर्ष पर हवा का दबाव कम हो जाता है क्योंकि आपके ऊपर कम मात्रा में वातावरण आ रहा है। जब आप किसी हवाई जहाज से उड़ान भर रहे हों या पहाड़ी पर गाड़ी चला रहे हों तो हवा के दबाव में यह अंतर आपके कानों को पॉप करने के लिए पैदा कर सकता है। वायु बहुत सारे विविध व्यय प्रस्तुत करती है जो इसे हमारे दैनिक जीवन में एक अनिवार्य और अपरिहार्य आवश्यकता बनाती है। वायु से वंचित पृथ्वी हमारे ग्रहों के वर्गीकरण में अन्य बेजान ग्रहों की तरह ही होगी, बिना किसी पौधे, जानवर या जीवित प्राणियों के। हवा के बिना जीवित रहने के लिए जीवन ही समाप्त हो जाएगा। हवा के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण के अभ्यास को संरक्षित करने में असमर्थ होंगे और उनके बिना जो जानवर अपने धीरज के लिए पूरी तरह से पौधों पर निर्भर हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा अगर हवा नहीं रहती तो कोई अनुनाद नहीं होगा और हम एक रिक्तता बुलबुले में घिरे रहेंगे। इससे अलग फसलों का क्रॉस निषेचन नहीं होगा और इस प्रकार हमारे लिए कोई खाद्य पदार्थ या भोजन नहीं होगा। इस प्रकार हवा प्रमुख बुनियादी घटक है जो किसी भी जीवित प्रजाति के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। आसपास की हवा को कोई नहीं देख सकता, लेकिन हर पल उसकी मौजूदगी का अनुभव जरूर कर सकता है। हवा का प्रभाव हमारे चारों ओर हर जगह देखा जा सकता है, हमारे बालों की गति से लेकर पौधों और पेड़ों के झूलने तक। हालांकि तथ्य यह है कि कोई भी हवा को नहीं देख सकता है, एक बात स्पष्ट है कि हवा के बिना कोई भी जीवन नहीं जी सकता है। प्राचीन काल में कहा जाता था कि वायु एक ही गैस है जो ऑक्सीजन है, लेकिन अब यह ज्ञात हो गया है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। उचित प्रतिशत में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण लोगों को इस ग्रह पर ऐसी टिकाऊ परिस्थितियों में रहने में मदद करता है। वायु का महत्व। वायु ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं में मदद करती है जो शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में वायु के विभिन्न अनुप्रयोग हैं। वायु के कुछ सामान्य उपयोग हैं। वायु ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीवित पौधे और जानवर अपने लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। शरीर की कोशिकाएं रक्त से बहने वाली ऑक्सीजन लेती हैं और एटीपी के रूप में भोजन ग्रहण करने के बाद ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। एटीपी जैव रासायनिक पीढ़ी है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अतः एटीपी वायु के उपयोगों में से एक है। वायु ध्वनि का संवाहक माध्यम है। इसका अर्थ यह है कि जब लोग अपने चारों ओर वायु होते हैं तो उन्हें वाणी या शोर आदि की ध्वनि सुनाई देती है। ये शोर इसलिए होते हैं क्योंकि हवा एक अच्छी ध्वनि संवाहक है। ठोस माध्यम के बिना लोग कुछ भी सुन नहीं पाते हैं और ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। वायु भी जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे जल चक्र के रूप में वर्णित किया गया है। यह मिट्टी, महासागरों और समुद्रों से पानी की एक घटना है जो सूरज की गर्मी और बादलों के बनने के कारण पानी को वाष्पित कर देता है। ये बादल तब भूमि की सतह की ओर बढ़ेंगे और फिर इन बादलों को हवा और बारिश से ठंडा किया जाता है।
और वर्षा का जल फिर से समुद्र और महासागर में मिल जाता है। वायु फसलों के परागण के लिए उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि पौधे परागकणों में नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। ये दाने एक नर पुष्प से दूसरे मादा पुष्प में जाते हैं और मादा युग्मक से जुड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। पवन ऊर्जा की सहायता से एक ही पौधे पर या दूरस्थ पौधों के बीच उगने वाले फूलों में परागण होता है। परागण गर्मी के दिनों में पृथ्वी की सतह पर तापमान का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब सूरज पृथ्वी की सतह पर गर्मी की एक बड़ी मात्रा से टकराता है तो जमीन की सतह का तापमान तेजी से बढ़ता है, लेकिन यह समुद्र या समुद्र की सतह पर धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि एक ठोस पदार्थ तरल पानी की तुलना में तेजी से गर्म होता है। इसलिए पृथ्वी की सतह पर गर्म हवा ऊपर उठती है और समुद्र की सतह से ठंडी हवा जमीन की सतह पर स्थानांतरित हो जाती है, जो तापमान वृद्धि को कम करती है। हवा नमी के संतुलन को सुखाने में मदद करती है। इसका मतलब है कि बारिश से भीगी हुई जमीन हवा के कारण सूख जाएगी। हालांकि गीली सतह बहुत नम होती है, इसलिए नम परतों को हवा की कम आर्द्र या शुष्क परतों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सतह पर बनने वाली नई सूखी परत गीली सतह से नमी को सोख लेगी और सतह के सूखने तक यह चक्र चलता रहता है। वायु भी जल में तैरने में सहायता करती है, यानी जब फेफड़े भर जाएं तो पानी में और ऊपर तैरना चाहिए। जब वायु को प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर प्रवाहित किया जाता है तो उसे संपीड़ित वायु कहते हैं। फ्लाइट मोड में इस्तेमाल होने वाली कारों, साइकिलों और विमानों के टायरों में हवा आसानी से मिल सकती है। वायु प्रदूषण को कम करती है, जिसका अर्थ है कि पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है क्योंकि वर्तमान जीवन शैली विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को जन्म देती है। इसके आसपास का ओजोन पर्यावरण प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करता है। पवन टर्बाइनों की स्थापना की मदद से बड़ी बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। ये टर्बाइन हवा के प्रभाव में घूमते हैं और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न विद्युत ऊर्जा प्रदूषणकारी नहीं है और किसी भी घरेलू उपयोग के लिए पृथ्वी पर कहीं भी उत्पन्न की जा सकती है। वायु एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में बहुत उपयोगी है। जल के समान ही वायु के भी बहुत से अनुप्रयोग हैं। वायु का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के जीवन का समर्थन करती है, उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान करती है। हालांकि ऑक्सीजन केवल जीवित चीज़ों के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि मोमबत्तियां, लोहा, आग, एकत्रित फल और सब्जियां ऑक्सीजन के प्रभाव में बदलती हैं। उदाहरण के लिए, मोमबत्तियों और आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ही लोहे में जंग लगेगी। फलों और सब्जियों का रंग बदलना शुरू हो जाता है और अंततः वातावरण में नमी और ऑक्सीजन के कारण फफूंदी लग जाती है। यह पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए वायु के महत्व के बारे में है। वायु जीवन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए सबसे आवश्यक घटक प्रदान करती है और संक्षारक भूमिका भी निभा सकती है। वायु के महत्व को समझें और अवधारणाओं को अच्छी तरह से आत्मसात करें।